हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये पिता पुत्र की उम्र वाला बोर्ड परीक्षा का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान तरीके से देखें ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इक्वेशन बनाने में ही गलती कर जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों, उनकी वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x तथा y। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, आप यूनिट जरूर लगाना दोस्तों, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों, इनका वर्तमान आयु x है तथा पुत्र का y है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जैकब का कितना हो जाएगा? x + 5, और पुत्र का कितना हो जाएगा? y + 5। और कंडीशन क्या कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो लिख देते हैं। तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो गया, प्लस इसका हो जाएगा y + 5। और कंडीशन कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो आप इससे 3 गुना कर दीजिए। तो यह x + 5 बराबर 3y + 15। होप दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब x है, अब 3y को इधर ले आइए, तो इधर प्लस में है बराबर के दूसरे साइड में, तो दूसरे साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से ये 15 उधर है, ठीक है, 5 इधर बराबर के इधर है, उधर जाएगा तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x - 3y बराबर 10। आप इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा कंडीशन क्या कह रहा है दोस्तों। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब एक बात बताइए, इनका वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? x - 5। उसके पुत्र का वर्तमान आयु y है, तो 5 वर्ष पूर्व इसका कितना हो जाएगा? y - 5। और कंडीशन के हिसाब से क्या था? 7 गुनी हो जाएगी, तो आप कंडीशन लगा दीजिए। तथा आप इसको लिखिए x - 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी ये। ठीक है, बराबर y - 5, लेकिन कह रहा है कि उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, तो आप इसको 7 गुनी कर दीजिए। अब इसको समीकरण को हल कीजिए दोस्तों। तो x - 5 बराबर 7y - 35। ठीक है, या अब 7y को इधर ले आइए, तो x - 7y बराबर -35। ये प्लस हो जाएगा 5, क्योंकि इधर माइनस में है, तो आप +5 कर दीजिए। तो या x - 7y बराबर -30 हो गया ना। आप इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए ये x का मान हम क्या करेंगे कि निकाल के y वाले समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखिए समीकरण 2 से x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? -30 + 7y। ठीक है, आप इसको समीकरण नंबर 3 कर दीजिए। अब लिखिए x का मान, ठीक है, अब इधर लिखते हैं, चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए हमारा समीकरण क्या है, लिख लीजिए एक बार। x - 3y बराबर 10। ठीक है, अब इसमें रखिए x का मान कितना है, देखिए ये x का मान -30 + 7y है, तो -30 + 7y, ये y - 3y बराबर 10। अब एक बात बताइए, -30, ये 7y में से 3y की चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 4y बराबर 10। अब ये -30 को उधर कर दीजिए तो वो प्लस हो जाएगा। तो 4y बराबर 10 +
30। तो यह 4y बराबर 40 हो जाएगा ना दोस्तों। तो यह y बराबर 14/4। तो यह y बराबर 10। अब लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए ये है आपका समीकरण 3। तो x बराबर -30 प्लस 7 × 10। तो यह x बराबर -30 प्लस 70, या x बराबर 70 में से 30 जाएगा दोस्तों तो 40 हो गया। तो x क्या है दोस्तों? x है जैकब का उम्र, इसलिए जैकब का उम्र बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र का उम्र बराबर y कितना है 10 वर्ष। तो ये हो गया आपका सलूशन दोस्तों। होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।